हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। अगेन मैं आ चुका हूँ आपके बीच, क्योंकि कल का मैच हो चुका है और इंडिया ऑलरेडी मैच जीत चुका है। कल का मैच था बांग्लादेश के साथ और अब इंडिया 8 पॉइंट के साथ दूसरे नंबर पे है। पहले नंबर पे न्यूजीलैंड है, क्योंकि पॉइंट उसके भी 8 है, बट रन रेट में वो थोड़ा सा हमसे आ गया। तो जैसा मैंने कहा था कि कल का मैच जो कि हो चुका है काफ़ी आसान होगा इंडिया के लिए और इंडिया आसानी से जीत जाएगी, हुआ भी ऐसा। बट कल के मैच में काफ़ी कुछ हुआ और अगर आपने मैच देखा होगा तो आपने मिस कुछ भी नहीं किया होगा। बट चलते हैं कल के मैच में और देखते हैं क्या क्या हुआ। सबसे पहले इंडिया की बॉलिंग आई, इंडिया ने बॉलिंग कराया और इंडिया को अराउंड 256 के आसपास का टारगेट मिला, जो कि काफ़ी आसान था उस पिच पे। अब करते हैं बॉलिंग की बात। तो बॉलिंग में स्टार्टिंग में बॉलिंग 10 ओवर तक कुछ खास नहीं थी, ठीक ठाक बॉलिंग हुई। उनके ओपनर्स काफ़ी अच्छा खेल रहे थे और लिटन दास और एक कोई नया लड़का आया था, उसने काफ़ी अच्छा किया। और कल के मैच में क्या था कि उनके जो कैप्टन थे वो भी नहीं खेल रहे थे, तो कोई दूसरा कैप्टन था। बट ओवरऑल क्या हुआ कि एक डिसेंट स्कोर दिया, जो कि उस पिच के लिए काफ़ी कम था। साकिब उल हसन होते तो शायद बांग्लादेश थोड़ा और स्ट्रांग होती, बट वो कल का मैच नहीं खेल रहे थे। तो ये सब होने के बाद 256 का टारगेट मिला। और बॉलिंग में क्या हुआ कि स्टार्टिंग में तो दोनों ओपनर्स ने काफ़ी अच्छा खेला, बट उसके बाद क्या था कि बॉलिंग हमारी अच्छी हुई और हमने उनको 250 तक रोक लिया। अब बॉलिंग में क्या था कि अ, सबसे अच्छी बॉलिंग जडेजा ने कराई। जैसे आपको पता है कि वो बहुत जल्दी ओवर कराते हैं, उनकी कॉन भी काफ़ी कम होती है और उन्होंने 2 विकेट लिए और फील्डिंग में भी काफ़ी अच्छे थे, उनका 1-2 कैच काफ़ी अच्छा था। तो ओवरऑल आप देखोगे तो इंडिया की बॉलिंग काफ़ी अच्छी थी। स्टार्टिंग के आप कहोगे जो 10 ओवर का पावर प्ले था उसमें उतना अच्छा नहीं हुआ, बट ओवरऑल इंडिया ने बॉलिंग ठीक कराई, फील्डिंग भी काफ़ी अच्छी थी। उसके बाद बारी थी बैटिंग की। तो बैटिंग में आपको पता है कि हमेशा की तरह इंडिया के 2 सेरा है, एक तो सुमन गिल और दूसरा रोहित शर्मा। और रोहित शर्मा जिस तरह से फॉर्म में है, मुझे नहीं लगता है कि इस समय कोई भी बैट्समैन है जिससे उनको डर लगता होगा। बट अगेन और शॉर्ट बॉल उनको जब भी मिले उन्होंने छक्के लगाए और हुआ यूँ कि उस 6 के लालच में एक बॉल आई जिस पे वो बाउंड्री पे कैच हो गए। हो जाता है कभी कभी, आप 6 के चक्कर में आप एक अच्छा शॉट खेलते हुए कभी कभी आउट हो जाते हैं, ये मैच है, कुछ भी हो सकता है। बट उन्होंने भी 48 रन बनाए, 2 छक्के मारे। उसके बाद सुमन गिल ने भी अपनी 50 कंप्लीट की। उसके बाद श्रेयस अय्यर आए और उन्होंने भी ठीक बैटिंग की, बट वो बड़े स्कोर में कन्वर्ट नहीं कर पाए। एंड देन के राहुल आए कोहली के साथ। तो एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि शायद कोहली की सेंचुरी मिस हो जाए, क्योंकि रन उतने थे नहीं और काफ़ी डिफ़िकल्ट था कि उस हिसाब से सेंचुरी कंप्लीट की जाए। पर जिस हिसाब से के राहुल ने एक मेच्योरिटी दिखाई और उन्होंने खुद एक इनिशिएटिव लेके कोहली से कहा कि आप अपनी सेंचुरी कंप्लीट करिए, और इस तरह से सेंचुरी कोहली की कंप्लीट हुई। उसमें भी एक टर्निंग पॉइंट था कि अगर आप देखोगे तो जो बॉलर थे उन्होंने लास्ट में वाइड फेंक दिया था। अब वो जानबूझ के उन्होंने फेंका था कि गलती से हो गया था, जैसा तो लग रहा था कि जानबूझ की था और कि उनकी सेंचुरी ना हो पाया। बट वो बोलो कि नेक्स्ट बॉल पे ही कोहली ने 6 लगा दिया तो उनकी सेंचुरी हो गई, बल्कि 3 रन ज़्यादा ही हो गए। और सबसे अच्छा लगा कि जो अंपायर थे उन्होंने वाइड नहीं दिया। अंपायर का नाम शायद रिचर्ड कैरन बोरा कुछ ऐसे नाम था, बट जो भी था उन्होंने काफ़ी अच्छी अंपायरिंग की। अंपायरिंग इसकी इस सेंस में मैं कहूँगा अच्छी थी, क्योंकि स्पोर्ट्समैनशिप आपको दिखानी होती है। आप बॉलिंग करें, बैटिंग करें या आप अंपायरिंग करें, तो एक जैसे कहा जाता है कि क्रिकेट एक ट्रू जेंटलमैन का गेम है, तो हमें उस हिसाब से बिहेव करना चाहिए। अगर आपको इंसिडेंट एक याद हो तो एक बार शायद एशिया कप ही था, जब सहवाग के साथ ऐसा हुआ था कि वो सेंचुरी कंप्लीट करने वाले थे, बट श्रीलंका के बॉलर सूरज संदीप ने उनको नो बॉल फेंक दी, जिसपे सहवाग ने 6 भी हिट किया था। बट हुआ यूँ कि नो बॉल थी तो चीज़ें उनके तब शायद फ्री हिट पे जो रन होता है वो बैट्समैन के अकाउंट में ऐड नहीं होता था, तो इस हिसाब से वो उनकी सेंचुरी हो नहीं पाई। बट इस बार सेंचुरी हो चुकी है और जैसा मैं आपको कह रहा था कि हम लोग दुआ करेंगे कोहली इस वर्ल्ड कप में अपनी 50 सेंचुरी कंप्लीट कर ले, और हुआ भी कुछ ऐसा, वो 48 कर चुके हैं। मुझे लगता है कि अभी बाकी काफ़ी मैचेस हैं, हो सकता है कि 50 हो जाए। और इस तरह से इंडिया ने पूरा जो टारगेट था उसको अचीव कर लिया और 7 विकेट से इंडिया जीत गई है। अब कुछ की मोमेंट्स की बात करते हैं। इंडिया के लिए एक बैड न्यूज ये है कि शायद अगले मैच में पांड्या ना खेल पाएँ, क्योंकि अगर आप देखोगे तो बॉलिंग कराते हुए उनको थोड़ी इंजरी आ गई, वो गिर गए थे और पैर उनका थोड़ा सा मुड़ गया था।
तो कुछ ज़्यादा मेजर इंजरी नहीं बताई जा रही है, वो ठीक है, बट फ़िलहाल हमें थोड़ा एक सेफ्टी लेके चलना है, उनको थोड़ा रेस्ट देना चाहिए। और बाकी उसके बाद सबसे मज़ेदार चीज़ ये हुआ कि उसके बाद जो बॉल बाकी 3 बॉलें बची थी उसके लिए रोहित शर्मा ने कोहली को बुलाया, जो कि आप समझो काफ़ी दिन से बॉलिंग उन्होंने नहीं कराया था, और उनके आते ही आपको पता है कि ग्राउंड में लोग पागल हो जाते हैं, कोहली कोहली। और उन्होंने बॉल भी अच्छी कराई, अगर आप देखोगे तो उनकी बॉलें जो थी वो उसमें थोड़ा टर्न था, उनको थोड़ा फ़ायदा मिल रहा था। तो मुझे लगता है कि अगर आगे आने वाले मैचेस में अगर कोहली थोड़ा नेट पे प्रैक्टिस करके बॉल डालें तो इंडिया के पास एक बेटर ऑप्शन हो सकता है। और जैसे मैंने कहा था कि जिन टीमों के पास एक टेम्परेरी बॉलर्स हैं, उस टीम के पास काफ़ी एडवांटेज है, क्योंकि जब आपके फुल टाइम बॉलर अच्छी बॉलिंग ना करा सकते हैं तो आप बीच में 1-2 ओवर ऐसे करके निकाल सकते हैं। तो ये हुआ बाकी मैच में, और आई विश कि जल्दी से पांड्या ठीक हो जाएं और अपने आगे वाले मैचेस में खेलें। तो ओवरऑल ये कुछ रहा, और जडेजा ने कैच लिया था काफ़ी अच्छा। तो ओवरऑल बहुत एक बैलेंस टीम चल रही है, बैटिंग बॉलिंग फील्डिंग सब अच्छी हो रही है। बट एक बड़े टूर्नामेंट में एक डर ये रहता है कि आप सारे मैचेस अच्छा खेलते हैं, बट एक दिन आता है कि आप पर्टिकुलर उस डे किसी वजह से आप मैच हार जाते हैं, और वो बहुत इंपॉर्टेंट मैच होता है, जैसा कि इंडिया के साथ 2019 में हुआ था, और आप बाहर हो जाते हैं। तो मुझे लगता है कि उस पर थोड़ा हमें ध्यान देने की ज़रूरत है, हमें पूरी तैयारियाँ कर लेनी चाहिए कि कैसे हम शॉर्ट कमिंग्स को दूर करें और कैसे इस बार वर्ल्ड कप इंडिया में लेके आएँ। अभी एक मैच चल रहा है जिसमें ऑस्ट्रेलिया ने 360 प्लस का टारगेट दे दिया है पाकिस्तान को, और पाकिस्तान भी अच्छा खेल रही है, कुछ कह नहीं सकते, कोई भी टीम जीत सकती है। और बाकी मैच के बाद आपसे मिलेंगे, जो भी टीम जीतेगी। अब इंडिया का अगला मैच है न्यूजीलैंड के साथ, और वो है आई थिंक 22 को है, और इंडिया पूरी तरह से तैयार है। और पिछले मैच में कुछ चेंजेस इंडिया ने वैसे नहीं किए, बट मुझे लगता था कि इंडिया को चेंजेस करने चाहिए थे, और मैं फिर उम्मीद करूंगा कि इंडिया अगले मैच में अश्विन को खिलाया, जिस हिसाब से इंडियन पिच पे ये सारी टीमें स्पिनर्स का फ़ायदा ले रही हैं और स्पिनर को खेलने में दिक्कत हो रही है। तो मुझे लगता है कि अश्विन जैसे बॉलर हैं इंडिया के लिए एक प्लस पॉइंट साबित हो सकते हैं, उनके पास एक अच्छी बैटिंग है, और ओवरऑल एक बहुत ही अच्छे बॉलर हैं। तो मुझे लगता है कि अब उनको शार्दुल की जगह अश्विन को कंसिडर करना चाहिए, और देखते हैं अगर अगले मैच में पांड्या नहीं खेलते हैं तो क्या प्लेइंग 11 होगा। मुझे लगता है कि शार्दुल की जगह अश्विन आएंगे, एंड कि पांड्या की जगह शायद आप सूर्या को देख सकते हैं, जो कि एक अच्छा कॉम्बिनेशन होगा। बाकी आपने मैच देखा, काफ़ी अच्छा मैच था, और उम्मीद करते हैं कि इंडिया ऐसे जीतता रहे। और मुझे लगता है कि एक इंडिया के लिए हार भी ज़रूरी है, क्योंकि उससे क्या होता है कि हम थोड़ी हवा में नहीं उड़ते हैं, हम अपनी गलतियों को देखते हैं और हम उससे सीखते हैं। तो मुझे लगता है कि अगर हम एक मैच हार भी जाते हैं तो हमें उससे काफ़ी लर्निंग मिलेगी, काफ़ी सीखेंगे, और अपने आगे वाले मैचेस पे ध्यान देंगे। और बाकी तो मुझे उम्मीद है इंडिया जीतेगी और वर्ल्ड कप हमारे पास आएगा। बाकी तब तक आप अपना ध्यान रखिए, आप खुश रहिए और मैच देखते रहिए, ठीक है। और आपको कुछ डाउट हो या आपको कुछ पूछना हो या आपका कुछ सजेशन हो तो आप डेफिनेटली आप कमेंट में बोल सकते हैं। तब तक आप ध्यान रखिए, बाय, टेक केयर, जय हिंद।